बिहार के पंचायतों का अब होगा खास विकास। मुखिया जी, सरपंच साहब, जिला परिषद के साथ अब विधायक जी और सांसद साहब भी करेंगे पंचायतों का विकास। बिहार में नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। बिहार में नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर बनी नई नियमावली को लेकर आवाज़ उठने लगी है। आंदोलन का भी मूड शिक्षक बनाने लगे हैं। शिक्षक संघ के द्वारा आवाज़ भी उठाई गई है और विभाग से लेकर मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा गया है। अब बिहार में आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों में चलाए जाएंगे, जहां शिक्षक महोदय बच्चों को पढ़ाने का काम आंगनबाड़ी के बच्चों को करेंगे। इधर राज्य की 2948 पंचायतों में इस सत्र में पहली बार होगी 10वीं की पढ़ाई शुरू। बिहार के सभी आंगनबाड़ी स्कूलों में से जुड़ेंगे बच्चे और पढ़ाएंगे शिक्षक। सूबे में हादसों ने ली 11 लोगों की जान। इधर बिहार में मानसून 48 घंटे में बिहार पहुंचेगा। 48 घंटे में मानसून जो है बिहार में पहुंच जाएगा। राज्य में कोरोना संक्रमण से अब तक के 9,375 मौतों की पुष्टि हुई है। ट्रायल को आए 50% बच्चों में बन चुकी है एंटीबॉडी। इधर राहत भरी खबर यह है कि कोरोना की तीसरी लहर छोटी और कमज़ोर रहने के संकेत मिल रहे हैं। कोविड पोर्टल पर ही गलतियां सुधार सकेंगे। भाजपा में शामिल हुए कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद। अस्पतालों में खून की कमी, मरीज संकट में केंद्र ने कई फसलों का समर्थन मूल्य बढ़ाया। बड़ी संख्या में टीका एक्सप्रेस चलाने वाला बिहार पहला राज्य देश में बन गया है। राज्य भर में हुई छापामारी में बड़ी मात्रा में शराब जब्त किए गए हैं। इधर बाढ़ वाले जिलों में दवाओं का बफर स्टॉक रहेगा। राज्य में 589 मरीज मिले, संक्रमण दर 0.58% तक पहुंची। पोस्ट कोविड मरीजों की मौत पर भी मुआवजा। सूबे में गेहूं खरीद का 8 साल का रिकॉर्ड टूटा। सर्वे में 90,688 सरकारी प्लांटों को मिली जानकारी। राज्य के स्कूलों में लगेगी टीकाशाला। अनाथ प्रीति की जिंदगी मठ की मदद के सहारे। अब सड़कों की स्थिति सुधरी तो हादसे भी बढ़ने लगे हैं। नमस्कार, आप इस समय दिख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील वोगी। मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में आप तमाम व्यूवर्स का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है। चलिए खबरों को शुरू करने से पहले अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर लेंगे। चलिए अब खबरों को शुरू करते हैं। अब बिहार में पंचायतों का विकास खास तौर पर होने वाला है। तेज रफ्तार से साल भर का काम 2 माह में पूरा होगा। यानी कि अब इसमें कई जनप्रतिनिधि मिलकर, पदाधिकारी मिलकर पंचायतों का विकास करेंगे। जहां बीडीओ साहब, डीडीसी, डीएम तमाम पदाधिकारी इसमें लगे रहेंगे। पहले भी लगे रहते थे, लेकिन अब मुखिया जी के जिम्मेवारी के साथ अब विधायक जी की भी जिम्मेवारी हो जाएगी। वार्ड कमिश्नर भी इसके परामर्श समिति के सदस्य में रहेंगे। यानी कि सब मिलकर घंटों के काम मिनटों में करने वाली पद्धति पर काम करते हुए पंचायत का विकास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव को फिलहाल टाल दिया गया है और पंचायत चुनाव 15 जून के बाद पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और 16 जून के बाद में परामर्श समिति कार्य करना शुरू कर देगी और उसके बाद तेज रफ्तार से विकास का कार्य होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि साल 2 साल के लिए पंचायत चुनाव टाला गया हो। नहीं, अगस्त सितंबर से पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू हो जाएगी। दूसरी बड़ी मुद्दा अभी गर्मा गया है बिहार के पंचायत शिक्षकों को लेकर, पंचायत टीचरों को लेकर। वर्षों से आस लगाए पंचायत शिक्षक बैठे थे कि अब तबादला हमें हो जाएगा। सरकार भी, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी का भी बयान आया था कि शिक्षकों का तबादला हो। बयान के मुताबिक अधिसूचना भी जारी हो गई, लेकिन अधिसूचना में शिक्षक खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नई नियमावली जो तबादला को लेकर बनाई गई है उसमें शिक्षकों को लॉलीपॉप देने का काम किया गया है। यानी कि इतनी बाध्यता लगाई गई है जिसमें शिक्षकों का तबादला होना संभव नहीं है। सबसे बड़ी बाधा निगरानी जांच की लगाई गई है कि जिन शिक्षकों का निगरानी में भी जांच नहीं हुआ है उनका तबादला नहीं होगा। समय बाध्यता लगाई गई है। शिक्षकों में आक्रोश व्याप्त है। यह आक्रोश कब सड़कों पर आ जाए कहना मुश्किल होगा। इधर अगर बात कर ले शिक्षक संगठन की तो शिक्षक संगठन भी जो है आक्रोशित है, आंदोलन के मूड में है। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री सहित शिक्षा विभाग को भी पत्र लिख दिए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार बिहार के परिवर्तनकारी प्रारंभिक महासंघ के परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के द्वारा जो भी है
उनके द्वारा भी आवाज़ उठाई गई है। विभाग को भी पत्र लिखा गया, कहा गया कि इसमें शिक्षकों को ठगने का काम किया गया है। सरकार या विभाग चाहती नहीं है कि शिक्षकों का तबादला हो, यानी कि सुविधा देना नहीं चाहती है। शिक्षक आक्रोशी हैं। कब यह आक्रोश सड़कों पर उतर जाएगा, विद्यालय बंद की घोषणा हो जाएगी, कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल तो विद्यालय बंद है, लेकिन आक्रोशी शिक्षक जरूर हैं। कह रहे हैं कि कोई हम मांग नहीं मांग रहे हैं, आर्थिक मांग नहीं मांग रहे हैं, केवल तबादला चाह रहे हैं कि हम अपने गृह जिला में चले जाएं। इसमें भी सरकार कई पाबंदियां बांध रखी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जो आंगनबाड़ी जो है बच्चों के लिए, नर्सरी के बच्चों के लिए, मैंने जो छोटे बच्चे होते थे वे आंगनबाड़ी में पढ़ा करते थे, उनको पोषाहार भी मिला करता था। लेकिन अब बिहार सरकार की योजना आई है कि आंगनबाड़ी के बच्चों को अब स्कूलों में ही शिफ्ट कर दिया जाए और स्कूल में ही जो स्कूल के मास्टर साहब होंगे वही अब आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। नई शिक्षा नीति 2021 के अनुसार यह कार्य पद्धति करेगा। बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्र स्कूलों से जुड़ेंगे, पढ़ाएंगे शिक्षक है। हर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए एक शिक्षक होंगे नामित, यानी कि ऐसा लग रहा है कि अब आंगनबाड़ी केंद्र के लिए नए शिक्षकों की बहाली होगी, नए शिक्षकों को नामित किया जाएगा। उन्हें चाहे तो बहाल करके लाया जाएगा या फिर जो पहले से बहाल शिक्षक हैं उनको आंगनबाड़ी केंद्र के लिए नामित कर दिया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र में 3 साल की उम्र में जाएंगे बच्चे। आंगनबाड़ी केंद्र में वही बच्चे जाएंगे जिनका 3 साल उम्र हो गया है, और 3 साल के बाद जब जैसे ही 6ठा साल उनका पूरा होता है उनका नामांकन स्कूलों में, विद्यालय में करा दिया जाएगा। जैसा कि पहले भी होता आया है कि 6 साल में बच्चों का नामांकन सरकारी विद्यालयों में हो जाता है, तो उसी पद्धति पर। लेकिन नई शिक्षा नीति में आया है कि स्कूलों को, बिहार सरकार भी अब इस पर पहल करना शुरू कर दिया कि स्कूलों से शिक्षकों को, बच्चों को जोड़ दिया जाए, आंगनबाड़ी के बच्चों को जोड़ दिया जाए और स्कूल में ला दिया जाए और स्कूल में ही उनको पढ़ाई किया जाए। अलग से उनको संस्थान बनाने की ज़रूरत न पड़ेगी, अलग से व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यह एक अच्छी पहल भी बिहार सरकार के द्वारा कहा जा सकता है। इधर बिहार में संक्रमण दर लगातार कम होता जा रहा है, यानी कह सकते हैं कि अब 1% से भी नीचे आ गया है। काफ़ी नीचे होने के बाद भी अब देखा जाए तो बिहार में, राज्य में 889 मरीज मिले हैं। बीते दिन 24 घंटे में 889 संक्रमित मरीज पूरे बिहार में मिले हैं और संक्रमण दर 1% से भी नीचे आ गया, यानी 0.58% पर पहुंच गई है। बिहार के लिए, पूरे देश के लिए यह राहत भरी खबर है। दूसरी अगर इससे जुड़ी बात कर ले तो कोरोना लहर में जो है संक्रमण दर जो है, संक्रमित हुए लोगों की जो मौत हुई है बिहार में, अब तक आंकड़ा बता रहा है कि 9,375 लोग बिहार में कोरोना के गाल में समा गए हैं। कोरोना से उनकी मृत्यु हो गई है। ब्लैक फंगस से 55 लोगों की जान गई है। जहां 9,375 लोग का जान कोरोना ने ली, तो ब्लैक फंगस ने भी 55 लोगों को बिहार में जान ले चुकी है। इधर अब देखिए कि लगातार सबों को टीका लग जाए कि कोरोना से हम लोग जीत हासिल करें, तो टीका एक्सप्रेस भी चल रहा है बिहार में, और टीका एक्सप्रेस सबसे ज़्यादा चलाने वाला राज्य बिहार बन गया है। यह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बेहतर पहल कह सकते हैं, बिहार सरकार का एक बेहतर पहल कह सकते हैं कि हर चीज़ में बिहार जो है आगे निकल रहा है। खासकर शिक्षा में भी अगर निकल जाए तो कहना ही कुछ और होगा, लेकिन शिक्षा में फिलहाल पिछड़ा हुआ है। तो बिहार में बड़ी संख्या में टीका एक्सप्रेस चलाने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। इधर अगर बात कर लें तो राज्य में संक्रमण दर तो कम होता जा रहा है। एम्स के ब्लड बैंक में खून की कमी बताई जा रही है। पोस्ट कोविड मरीजों की मौत पर भी मुआवजा मिलेगी। और दूसरी बड़ी खबर यह कह सकते हैं कि तीसरी लहर आने की जो बातें कही जा रही है, जिससे अभी भी डर है कि अब छोटे बच्चे इससे प्रभावित होंगे, लेकिन इससे राहत भरी एक खबर आई है कि कोरोना की तीसरी लहर बहुत छोटी होगी, कमज़ोर रहने के संकेत मिल रहा है। भगवान करे, ईश्वर करे, खुदा करे, गॉड करे कि ऐसा ही सच हो कि तीसरी लहर कमज़ोर पड़े, बच्चों पर इसका असर न पड़े। जहाँ तक टीका की बात है तो अभी ट्रायल अंतिम चरण में ही बताया जा रहा है। टीका आ जाते हैं, बच्चों को लग जाता है तो भारत कोरोना से मुक्त देश कहलाएगा। ऐसे भी भारत में अपना स्वदेशी टीका पहले भी बने हैं, आज भी ट्रायल पर हैं। अगर निकल जाते हैं तो सभी को, युवाओं को भी, बच्चों को भी, वृद्धों को भी, तमाम लोगों को अगर लग जाता है तो कोरोना मुक्त भारत बन सकता है। कोविड पोर्टल पर ही गलतियां सुधार सकेंगे। अगर टीका लाभार्थी कोविड-19 टीकाकरण प्रमाण पत्र में हुई गलतियों को सुधारना चाहते हैं तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। कोविड पोर्टल जो है उसी पर आप अपना गलतियों को सुधार सकते हैं। दूसरी बड़ी बात बिहार के लिए अलर्ट भरी है कि बिहार में मानसून 48 घंटे के अंदर आने वाला है।
यानी मानसून 48 घंटे में बिहार पहुंचेगा। 11 जून की शाम से 12 जून की शाम तक पूर्णिया के रास्ते प्रवेश कर सकता है मानसून। पूर्णिया के रास्ते जो है 11 जून की शाम से 12 जून की शाम तक पूर्णिया के रास्ते से बिहार पहुंच जाएगा। तीव्र वज्रपात की चेतावनी, येलो अलर्ट जारी किया गया। इसमें जो है अलर्ट जारी किया गया है वज्रपात की, और कहा गया कि घर में रहे, अलर्ट जारी किया गया विभाग के द्वारा। यहाँ हुई भारी बारिश, कई 24 घंटे में बीते दिन जो है कई जगह बारिश हुई है। बागडोगरा तक पहुंचा मानसून, बागडोगरा तक मानसून पहुंच गया है। ट्रायल को आए 50% बच्चों ने बन चुकी है एंटीबॉडी। तो यह बड़ी खबरें आपके लिए लाए थे। राज्य की 2948 पंचायतों में इस सत्र में पहली बार होगी 10वीं की पढ़ाई शुरू। 2 पालियों में चलेगी मध्य विद्यालय व +2 की कक्षाएं। अगर विद्यालय खुलती है तो 2 पाली में चलाने की बात कही जा रही है। राज्य में हुई छापेमारी में बड़ी संख्या में शराब जब्त किए गए हैं। बाढ़ वाले जिलों में दवाओं का बफर स्टॉक रहेगा। जहां बाढ़ की समस्या होती है पहले से ही वहां डॉक्टर और चिकित्सक की व्यवस्था में सरकार लगी हुई है। सड़कों पर भीड़, बाजारों में चहल पहल। अनलॉक बिहार होते ही बिहार के बाजारों में भारी भीड़ आ गया है। अब ऐसा लग रहा है कि इसी तरह से भारी भीड़ जमता गया तो निश्चित तौर पर जो है वहाँ पर फिर से बिहार को लॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कह सकते हैं कि अगर इस तरह से रहा तो संक्रमण फिर से बढ़ने की संभावना है। तो यह थी आज की बड़ी खबरें। पोस्ट कोविड मरीजों की मौत पर मुआवजा मिलेंगे, और सूबे में गेहूं की खरीद 8 साल का रिकॉर्ड टूटा है। सर्वे में 90,688 सरकारी प्लांटों की मिली जानकारी। राज्य में स्कूलों में लगेंगे टीकाशाला, सरकारी स्कूलों को टीकाशाला बनाया जाएगा। सूबे में हादसों ने ली 11 लोगों की जान। सड़क तो सुधर रही है लेकिन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है, हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैविक और मौसमी आपदा से लगेगी फसल की नई वैरायटी, यानी कि फसल में नई वैरायटी लाई जाएगी। तो खबरों में आज बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।